हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसके बारे में जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद भी शॉक हो गया था। और इसमें ऐसी मोड़ आने वाले हैं इस कहानी में जिसको सुनकर आप पक्का शॉक होने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी सुन रहा है तो वो अभी के अभी इस वीडियो को बंद कर दे और यहाँ से चले जाए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी खौफनाक चीज़ें जानने को मिलेंगी। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह कहानी सुनाने के बाद मैं आपको कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज भी सुनाने वाला हूं, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये घटना थाईलैंड के याला शहर की है। दरअसल हुआ ये था कि वहाँ पर एक कपल रहा करता था जिसका नाम मैं अपने इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये घटना जो है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। इसको थाईलैंड की सरकार जो है हमेशा छुपाने की कोशिश करती है, इसलिए ये घटना मैं आपको इन दोनों हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे नाम लेके सुनाऊंगा। तो वहाँ पर एक कपल रहा करता था जिसमें से हस्बैंड का नाम डेविड था और वाइफ का नाम कैटी था। डेविड और केटी अपने कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि वो आगे जाके जो है एक दूसरे से शादी ज़रूर करेंगे, और उन्होंने वही किया। आगे जाके वो दोनों मियाँ बीवी बन गए और उससे उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने आगे चल के जैसाई रख दिया। अब जैसा आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर मैरिड लाइफ में जो है लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, और डेविड और केटी की लाइफ में भी जो है लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और एक रात को जो है डेविड और केटी जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और ये लड़ाई झगड़ा जो है एक ऐसे लेवल पर पहुंचा कि एक टाइम के बाद डेविड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने एक धारदार कुल्हाड़ी उठाई और उससे केटी की हत्या कर दी। उस समय जैसाई उस घर में मौजूद नहीं था। अब जो है डेविड को टेंशन होने लगी कि अब वो इसकी लाश को ठिकाने क्या लगाएगा और जैसाई को क्या बोलेगा कि उसकी माँ आखिर गई कहाँ है। तो सबसे पहले उसने केटी की लाश को एक बोरे में बांधा और राइट हैंड वाले कंधे पर उठाकर एक ऐसी जगह लेके गया जहाँ पर कभी भी कोई नहीं जाया करता था। उसने वहाँ पर गड्ढा खोदा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, और उसके अंदर केटी की लाश उसी बोरे के साथ में पटक दी और उस गड्ढे को बंद कर दिया और घर आ गया। घर आने के बाद उसने उन सारे सबूतों को मिटा दिया जिससे ये पता चल सके कि उसने केटी की हत्या की थी। अगले दिन जैसाई घर पे आता है, वो आके अपने सोफे पर बैठ जाता है। डेविड को यही लगा था कि उसका बेटा जैसाई आके उससे यही पूछेगा कि माँ कहाँ गई, लेकिन जैसाई ने ऐसा नहीं किया। जैसाई ने डेविड से नहीं पूछा कि उसकी माँ कहाँ पर है। तो डेविड को भी अब थोड़ी खुशी होने लगी थी कि कम से कम उसका बेटा उससे ये सब सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन उसके अगले दिन से ही उसको अपने राइट हैंड वाले कंधे पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया, जो कि एक असहनीय दर्द था। उसको लेकर वो डॉक्टर के पास गया। जब उसको पूरा चेक किया गया तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे ये कह सके कि उसका कंधा दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी राहत के लिए डॉक्टर्स ने डेविड को जो है एक दवाई दी और कहा कि तुम इस दवाई को लेते रहो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और डेविड जो है दवाई लेने के साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी करने लगा, लेकिन इससे उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब बहुत ज़्यादा हफ्ते जो है बीत चुके थे, और एक दिन जो है डेविड ने अपने बेटे से पूछा कि जैसाई, तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती है क्या? उसके बाद जैसाई ने जो जवाब दिया वो सुनकर डेविड जो है एकदम दहल गया, और उसी दिन के बाद से जो है ये घटना पूरी दुनिया में फैली। दरअसल हुआ ये था कि जिस दिन डेविड ने अपने बेटे से पूछा था कि तुम्हारी आखिर माँ कहीं चले गई है और तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है क्या, तो जैसाई ने कहा कि पापा क्या बात कर रहे हो,
मम्मी तो मेरे सामने ही खड़ी है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि मम्मी ने ऐसे खराब कपड़े क्यों पहने हैं और मम्मी की शक्ल एकदम सफ़ेद क्यों हो गई है और इतने हफ्तों से मम्मी आपके कंधे पर क्यों बैठी हुई है। तो दोस्तों, आपको कुछ समझ आया कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या है? अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ कि डेविड ने जब केटी की हत्या की थी, उसके बाद उसने जिस बोरे में बांधकर अपने राइट कंधे पर उठा के उसको दबाया था, उस दिन के बाद से ही केटी की आत्मा जो है डेविड के राइट कंधे पर आकर बस गई थी और उसी के वजन से जो है डेविड के राइट हैंड वाले कंधे पर जो है इतना दर्द हो रहा था। और उस आत्मा को जेसाई जो है देख सकता था और उसे यही लग रहा था कि उसके मम्मी पापा कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन असलियत ये नहीं थी। जेसाई को ऐसा लग रहा था, लेकिन असलियत में तो वो जिसे देख रहा था वो उसकी माँ नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी। और ये बात जब जेसाई ने डेविड को बताई तो डेविड के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने ये बात जाके जो है वहाँ के पंडित जी जो होती हैं, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जाके उन्होंने उसे बताई। वहाँ के पंडित जी ने कहा कि टेंशन मत लो, मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा। और एक बहुत ही बड़े लॉन्ग प्रोसीजर के बाद में केटी की आत्मा को जो है शांति मिली। तो दोस्तों, ये कहानी होती है यहीं ख़त्म और अब बारी आती है कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज को सुनाने की। सो प्लीज़ अपने दिल को थाम के रखिए और चलिए हम सब मिलके खो जाते हैं इस इंडियन हॉरर स्टोरीज के रहस्यमयी कहानियों में। तो दोस्तों, ये अगली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हर्ष जी के साथ में घटी है और आगे की कहानी मैं आपको हर्ष जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम हर्ष है। ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। हुआ ये था कि 2017 में मैं 12 साल का था और मेरे मम्मी पापा और भाई बहन जो है वो किसी काम की वजह से शहर के बाहर गए हुए थे। मैं अपने घर में अकेला ही था। मैं पूरे एक हफ्ते तक अपने घर में अकेला ही था और खाने पीने का जो जितना भी मेरा होता था वो मैं बाहर से ही मंगा कर खाया करता था। ऑनलाइन के पैसे मुझे मेरे मम्मी पापा दे गए थे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। पूरे दिन बैठ के मैं टीवी और फ़ोन ही चलाया करता था। तीसरे दिन के रात को मेरे साथ जो हुआ वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। हुआ ये कि रात को मैं जो है एक हॉरर मूवी देख रहा था। मूवी देखने के बाद मैंने मूवी को बंद कर दिया। वो टाइम करीब 1:30 बजे का था। मूवी को बंद करने के बाद मैं जो है सोने चला गया क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं जैसे ही सोने गया तो मुझे किचन में से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। मैंने किचन में जाके देखा तो वहाँ एक कटोरी जो है नीचे गिरी हुई थी। मैंने उस कटोरी को उठा के अपनी जगह पर रख दिया। इस बात पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये कटोरी गिरी कैसे। मुझे लगा कि ऐसे किसी चीज़ से गिर गई होगी, तो मैंने कटोरी को उसकी जगह पर रखा और लाइट बंद करके मैं वापस अपनी जगह पर आके सो गया। करीब 10 मिनट बाद ऐसा लगा जैसे मानो किचन के सारे ही बर्तन नीचे गिर गए हो। इतनी जोर से आवाज़ आई थी। मैं भागते हुए गया, लिटरली भागते हुए गया देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। मैंने जब वहाँ देखा तो मुझे बहुत सारे बर्तन जो है नीचे गिरे हुए मिले। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये हो कैसे सकता है, क्योंकि ना तो घर में बिल्ली है और ना ही कोई कुत्ता रहता है जो ऐसे कुछ काम कर सके। तो मैंने जो बर्तन जहाँ रखते थे वहाँ रखा और अपने बिस्तर पर आके सो गया और अपने फ़ोन में जो है मैं वीडियोस देखने लगा, क्योंकि इतने सब चीज़ें होने के कारण मेरी नींद ही उड़ गई थी। मैं वीडियोस देख ही रहा था कि अचानक से मुझे जो है किचन में से ही एक आवाज़ आती है जो कि कुछ इस तरह थी। वो मुझसे कह रहा था, हर्ष तुम यहाँ अकेले इस घर में क्या कर रहे हो। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मोटी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। ये सुनकर मेरा दिल जो है एकदम दहल गया, क्योंकि आधी रात में अकेले घर में अगर आपके साथ ये सब हरकतें होंगी तो सीधी सी बात है, डर तो किसी को भी लगता ही है। और मुझे इतना डर लगा कि मैंने अपने फ़ोन में जो है हनुमान चालीसा
का पाठ जो है वो चालू कर दिया और बहुत टाइम तक मैं वही सुनता रहा। कुछ समय बाद जो है ये सारी आवाजें आना एकदम बंद हो गई और वो पूरी रात मैंने जागते हुए काटी। और उसके अगली सुबह ही मैंने अपने मम्मी पापा को फोन किया कि मम्मी जल्दी फटाफट इस घर में आओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो शाम तक मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन मेरे घर पर आ जाते हैं। मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम रात भर बैठ के हॉरर मूवीज़ देखते रहते हो, ये इसी का नतीजा है, इतनी सारी हॉरर मूवीज़ मत देखा करो। लेकिन मुझे आज भी याद है कि वो सारी चीज़ें मेरे साथ असलियत में हुई थी, वो कोई वहम नहीं था। तो दोस्तों अगली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आकाश जी के साथ में घटी है और आगे की कहानी मैं आपको आकाश जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम आकाश है। ये घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मेरी एक छोटी बहन थी जो कि 6 साल की थी, लेकिन 6 साल के ही उम्र में उसके शरीर ने जो है बहुत सारी बीमारियां पकड़ ली थी। उस नन्ही सी जान ने जो है पूरे 3 साल तक, जब तक वो 9 साल की नहीं हुई तब तक उसने उन बीमारियों से लड़ाई की। लेकिन 9 साल के होते होते उसकी मौत हो गई। उसकी जब मौत हुई तो सबसे ज़्यादा दुखी मैं हुआ था, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। उसका जब अंतिम संस्कार हुआ था तो हमने उसको जलाया नहीं था, हमने उसको दफनाया था। मैं रोज़ उस कब्रिस्तान में जाया करता था जहाँ पर उसकी कब्र मौजूद थी, और वहाँ जाता था और देखता था कि उसकी कब्र ठीक ठाक है कि नहीं। ये देखने के बाद मैं वापस आ जाया करता था। तो एक रात जब मैं अपनी ही बहन की कब्र के पास गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ कुछ छोटे छोटे कदमों से निशान बने हुए हैं। मुझे लगा कि वहाँ शायद कोई कुत्ता जो है घूम फिर के गया होगा। ये बात जाके मैंने उस शमशान घाट के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा था उसे बताई कि आपके कब्रिस्तान में कुत्ते हैं, इसे बाहर निकालिए। तो उसने जो जवाब दिया वो सुन के मैं हैरान हो गया कि इस कब्रिस्तान में कुत्ते आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ वही एक रास्ता है जहाँ से कोई भी इंसान अंदर जा सकता है या फिर अंदर से बाहर आ सकता है। तो कुत्ता अंदर चले जाए मेरे होते हुए ये तो हो ही नहीं सकता। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपने घर गया। अगली रात को जब मैं वापस आया तो वहाँ पर ऐसे पंजों के निशान मौजूद थे मानो उस कब्र के पास कोई चल के गया हो। इस बार ये निशान जो है एक इंसान के इंसानी पैर के लग रहे थे। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि मेरी बहन के कब्र के पास कोई ऐसे चल के जाएगा तो सीधी सी बात है, गुस्सा तो आता ही है। और ये बात जाके मैंने इस बार फिर से सिक्योरिटी गार्ड को बताई और हमारी थोड़ी बहस भी हो गई। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा कि अगर ऐसा ही है तो आज पूरी रात आप मेरे साथ में ही बैठो। और मैंने उसका ये बात को माना और उसके साथ पूरी रात बैठा। बैठे बैठे मैं मेरी बहन की कब्र के पास में ही देख रहा था। देखते देखते मैंने जो है उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि आप हर रात को इस कब्रिस्तान के पास बैठते हो तो आपको डर नहीं लगता क्या? तो उसने कहा कि पहले डर लगा करता था लेकिन अब आदत सी हो गई है। तो मैंने उसको पूछा कि इस कब्रिस्तान में कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ हुई है। इस कब्रिस्तान में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और जिस पैर की तुम बात कर रहे हो वो पैर के निशान किसी और के नहीं, तुम्हारी ही छोटी बहन के हैं। ये बात मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, इसलिए ये बात मैंने नहीं बताई। लेकिन अब तुम्हें टेंशन होने लग गई थी, इसलिए ये बात मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ये भूत पिशाच जैसी चीज़ें इस दुनिया में नहीं होती। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा कि जब जब तुम इस कब्रिस्तान में आते हो तो इस कब्रिस्तान में तुम्हारी छोटी बहन की आत्मा मौजूद होती है और उस निशान को भी तुम्हारी बहन ने ही बनाया है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिल जाए तो तुम अभी के अभी इस कब्रिस्तान से चले जाओ और वापस कभी भी मत आना, तभी तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। और उस रात के बाद मैं कभी भी उस कब्रिस्तान में नहीं गया और मुझे यही लगता है कि मेरी बहन की आत्मा को शायद शांति मिल गई है।
तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहीं खत्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर इंसिडेंट या फिर कोई मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। और दोस्तों रही बात कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी इफरित जिन को देखे जाने की कुछ घटनाओं पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।